ओके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आप किसी को कोई भी चीज शेयर करते हैं, देखो ये सेल्स का फंडामेंटल फंडामेंटल क्या है। पहले आता हूं मैं, फिर आता हूं कस्टमर की प्रॉब्लम, और उसके बाद आता है प्रोडक्ट। क्या होता है, पहले कौन आता है, पहले आता हूं मैं, फिर आते हैं कस्टमर की प्रॉब्लम, फिर आता है प्रोडक्ट। लोग क्या करते हैं, मैं किनारे हो गया, कस्टमर की प्रॉब्लम भी पीछे, सबसे पहले क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट। और मेरा प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या बताते हैं, सर मैं इंश्योरेंस से आया हूँ, इंश्योरेंस ले लो। मतलब ये वैसी बात हो गई कि सुबह सुबह भाई साहब आते हैं ना ठेले में सब्जी लेके, भाई साहब सब्जी लेकर आया हूँ, कुछ तो ले लो, है ना। पवन जी होता है, निखिल जी ऐसा ही होता है, भाई साहब अब आया हूँ तो कुछ तो ले ही लो। वो बोलेगा भाई फिर आ गया ये, अब इससे कैसे बचे, है ना। क्यों, क्योंकि आप उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो, आप तो डायरेक्ट किस पे लग गए, बताने पे। अब हमको करना क्या है, देखो एक फंडामेंटल जो बहुत अच्छे तरीके से विवेक सर सिखाते हैं, इसको बोलते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, है ना। क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। अब इसमें निखिल जी क्या होता है, कभी भी आपको उससे डायरेक्ट इंश्योरेंस की बात नहीं करनी है ना? और आप अपने आप को इंश्योरेंस एडवाइजर की जगह फाइनेंशियल एडवाइजर बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंश्योरेंस एजेंट नहीं बोलना है, ना ही आप इंश्योरेंस एजेंट हो, आप एडवाइजर हो। किस चीज के एडवाइजर हो, फाइनेंस के एडवाइजर हो। जब आप उसको इंश्योरेंस देते हो तो उसका बचाते क्या हो, उसको बीमारी से बचाते हो, उसका पैसा बचाते हो, क्या बचाते हो आप उसका, पैसे बचाते हो। तो जो पैसा, जब जो आदमी टैक्स बचाता है तो उसे क्या बोलते हैं पवन सर, टैक्स एडवाइजर बोलते हैं। उसकी ये थोड़ी बोलते हैं आईटीआर वाला आ गया, है ना, टैक्स वाला आ गया, क्या बोलते हैं उसको, इनकम टैक्स एडवाइजर बोलते हैं, है ना। और ही प्रोफेशनल है तो हम उसको सीए बोलते हैं। आप क्या कर रहे हो, लोगों के पैसे बचा रहे हो। आप क्या हुआ सबसे पहले, फाइनेंस एडवाइजर हुए, ठीक है। अब इस पे सबसे पहले एक चीज समझनी है कि जब आप किसी से बात करो, इंश्योरेंस को छोड़ दो, अपने आप को छोड़ दो, उसकी प्रॉब्लम समझो आप। जैसे एक सपोज जॉब करने वाला व्यक्ति है, अगर मैं बात करूं दिलीप राणा जी, दिलीप राणा जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये नॉर्मल है, अभी स्क्रिप्ट नहीं हो रहा है, मैं नॉर्मल बातचीत कर, या निखिल जी मैं आपसे बात करता हूँ। निखिल जी अगर बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ महीने की इनकम कितनी, मंथली कितना अर्न करते हैं। 25,000 रुपये। 30,000 रुपये अर्न करते हैं। निखिल जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर भगवान ना करे कभी आपके पास इमरजेंसी आ गई, तो क्या आपने इमरजेंसी के लिए तैयारी करके रखी हुई है। फिलहाल तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि जितना कमाते हैं उतना खर्चा हो जाता ये हो जाता है, ठीक, चलो मैं दूसरी बात करता हूँ। निखिल जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। निखिल जी आप बताइए कि आज भारत भर में बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो है। एक्सीडेंट कभी बता के होते हैं क्या। नहीं, बता के तो नहीं होता। बता के नहीं। अच्छा निखिल जी एक बात बताइए कि आज आपके आस पड़ोस में कई कुछ लोग बीमार पड़ रहे होंगे, देखा है आपने किसी को, आपके दोस्त पड़ोस रिश्तेदारी में कोई बीमार पड़ा है। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये पढ़ा है। बताइए निखिल जी कि जो बीमारी होती है वो पूछ के आती है कि बता के आती है। दोनों भी तरीके से नहीं आती है वो तो। आ हाँ, जाती है। आ ही मतलब जाती ना तो है। पूछ के आती ना तो बता के आती है, मतलब वो कभी भी आ सकती है। हम्म, तो निखिल जी अगर कभी ऐसी कुछ हो गया तो आपने उसकी तैयारी कर रखी है। नहीं थी। कभी भगवान न करे एक्सीडेंट हो, कभी बीमार पड़ जाओ, घर में कोई पड़ जाए, तो उसकी तैयारी कर रखी है आपने। नहीं सर। अब अगर मान लो निखिल जी आप जो इनकम कर रहे हो और उसका 3-4 गुना अगर हॉस्पिटल में लग जाए तो फिर क्या करोगे सर आप। नहीं सर, किसी से मांगना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड जनरेट करना पड़ेगा। हम्म,
ओके। निधि मैम, मैं पहली वाला छोड़ दो आप, मैं इनकम नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने दूसरी तैयार करी है। मैं दूसरा जो बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आपने सीधे ये सवाल तो पूछ सकते ना मैम। हम्म, अब मैंने निखिल जी आपसे सिंपल सी बात पूछी। अब निखिल जी मुझे ये बताओ कि अगर आपको कुछ ऐसा समाधान मिल जाए जिसमें आपका पैसा ना लगे, और आप बीमारी से और एक्सीडेंट से, दोनों से आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा सर ये। बहुत बढ़िया रहेगा। और सर बहुत ही सस्ते में, अगर आप 10 लाख रुपए तक आपको मिल जाए, अगर भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति आए, 10 लाख रुपए तक अगर आपको मिल जाए, तो क्या आप इस बारे में जानना चाहोगे? जी बिल्कुल। अब मुझे बताओ आप लोग कि इस पे मैंने उनकी प्रॉब्लम समझी या अपना फायदा बताया? प्रॉब्लम समझी और फिर निखिल जी। हाँ। नीड जनरेट की। नीड जनरेट कर, है ना? हमको एक ही चीज सीखना है, वो है नीड जनरेशन। ठीक है। आप उससे अगले 2-3 मिनट में ऐसी बात करो कि उसकी नीड जनरेशन हो जाए, कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा है। सर अब तो ये पूछेंगे ही ना, क्योंकि मैंने देखो, मैंने बता दिया कि भाई बीमारी निखिल जी से पूछ के आएगी कि निखिल जी, हेलो, आ जाऊं मैं, आप ठीक हैं, जेब गर्म है आपकी, अब मैं आ सकती हूँ क्या? पूछ के आएगी क्या? हेलो निखिल जी, एक्सीडेंट हूं मैं, आप बता दो, अगले हफ्ते आ रहा हूं, तैयारी कर लो। नहीं ना। और ये कोई सुपरस्टिशियस शब्द नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है जो हमारे साथ डेली होती है। तो हमको सबसे पहले अपनी एलिवेटर स्पीच तैयार करनी है, जिसमें हमको ये तैयार करना है कि उसकी नीड जनरेट हो जाए। अब जैसे ही मैंने निखिल जी से पूछा कि भैया आपका कभी अगर ऐसा हो, तो आपको अगर 10 लाख रुपए तक मिल जाए तो कैसा रहे? अब निखिल जी बोलेंगे यार ऐसा क्या होगा कि मुझे कभी बीमार हुआ तो 10 लाख रुपए मिले। अगर ये थोड़ा समझदार है तो इंश्योरेंस के बारे में दिमाग लगाएंगे, है ना? लेकिन क्या करेंगे, पूछेंगे ना। यही चीजें हमको, ये मैंने एक एलिवेटर स्पीच बनाई है, आपको इसी फ्रीक्वेंसी में तैयार करना है, ताकि आप उसकी नीड जनरेट करो, उसको बेचो नहीं, वो खुद आके लेगा। अब निखिल जी आप बताओ, मुझसे पूछोगे नहीं पूछोगे, ईमानदारी से बताना आप। बिल्कुल पूछूंगा सर। पूछोगे? अब अगर निखिल जी पूछेंगे तो मैं इनका क्वांटिफाई करूंगा। क्या क्वांटिफाई करूंगा? निखिल जी मान लो महीने का 800,000 रुपए आप बचा सकते हो अपने। यस बिल्कुल सर। 800,000 रुपए अगर पकड़ूं, अगर बिल- महीने का 1,000 रुपए, बिल्कुल। महीने के 1,000 रुपए से मैं आपको 10 लाख रुपए तक का इमरजेंसी फंड आपको दिला दूं, कैसा रहेगा आपके लिए? बढ़िया रहेगा। महीने का 1,000, इमरजेंसी में 10 लाख, 10 लाख। है ना? नंबर समझो। अब मान लो निखिल जी की एज 30 के अंदर होगी, 30 के अंदर ही है, यस सर 28। 12-15 हजार रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। महीने का कितना हुआ? एक 1,000 रुपए। 12 हजार में इनको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं भाई साहब। ठीक है। निधि मैम समझे आप? कितना लग रहा है, कितना मिल रहा है, ये आपको सबसे पहले उसको समझाना है। अगर ये नंबर कैलकुलेशन आपने समझा दी, तो बोलेगा भाई बताओ ना क्या है क्या, है ना? क्या बोलेंगे? मिथुन जी पूछेगा नहीं पूछेगा, बताओ है क्या? अब फिर आपको क्या बताना है? क्या बताओगे निखिल जी आप अब उसको? प्लान बताएंगे मतलब। हाँ, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। बिल्कुल। प्रॉब्लम यही है कि सीधे पहुंच गए वहीं पे। प्रोडक्ट नहीं बताना पवन जी अभी उसको। अभी तो उसको सबसे पहले समझना है कि भाई जो अमीर लोग होते हैं
उनका पैसा बीमारी में नहीं लगता, और जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है उसी के सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो समझदार लोग होते हैं, और वो सबसे पहले अपने खर्चे बचाते हैं, और खर्चा बचाने के लिए एक चीज लेते हैं जिसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस। क्या बताना? अब अगर मैं उसको बोलूंगा यार सारे अमीर लोग अपने खर्चे बचाते हैं सबसे पहले, आप बचाना चाहते हो कि नहीं? निखिल जी, बताना चाहते हो कि नहीं? बिल्कुल बचाना चाहते उनकी बीमारी में उनके पैसे नहीं लगते, उनकी जब बीमारी होती है तो कंपनियां पैसा देती हैं उनको। आप भी चाहते हो ऐसी व्यवस्था सरबजीत कुमार जी, कि आप बीमार हो तो पैसा कंपनी दे? चाहते हो ऐसी व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था का नाम है हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। अब हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें ये भी आप जोड़ सकते हो, सर क्या चाहते हो, आप बीमार हो और आपकी बीमारी का खर्चा अगर कंपनी उठा ले तो आपके लिए कैसा रहेगा? बोले यार ये तो बढ़िया है। तो वो आपसे आगे बात करेगा नहीं करेगा? फिर बोलो भाई साहब आपका खर्चा पूरा रिलायंस रिलायंस उठा लेगी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? अच्छा, रिलायंस उठा लेगी? अरे सर आपकी आपकी बीमारी का खर्चा आदित्य बिरला से उठवाएंगे। अच्छा, आदित्य बिरला उठा लेगी? वाह यार। आपकी बीमारी का खर्चा पवन जी केयर कंपनी से उठवाएंगे, मणिपाल सिग्मा से उठवाएंगे। अच्छा ऐसा होता है? बोले सारे अमीर लोग यही करते है ना, करते नहीं करते? पवन जी आज अगर महेंद्र सिंह धोनी को कुछ हो जाए तो उसका खर्चा कौन, धोनी जी उठाएंगे? कौन उठाएगा? कंपनी उठाएगी। आज अगर किसी सेलिब्रिटी को कुछ हो जाए, बच्चन साहब बीमार पड़ जाए, तो खर्चा कौन उठाएगा? बच्चन साहब की कंपनी। आज अगर कोई बिजनेसमैन बीमार हो जाए तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? बिजनेसमैन की कंपनी। कंपनी उठाएगी। अब आपका क्यों नहीं उठाएगी कंपनी, बताओ? क्योंकि आपने कभी इस बारे में, भरत जी, सोचा नहीं। तो बोले कि यार क्या है, तो आपको उसकी नीड कैसे जनरेट करनी है ये समझना है। और जब आप नीड जनरेट करना सीख जाएंगे तो फिर वो आराम से आपसे बोलेगा भाई मुझे दे दो। क्या बोलेगा? भाई मुझे दे दो। ठीक है। तब आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। पहले 5 मिनट में आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है कि मैं पॉलिसी बाजार से हूं, कि मैं रिलायंस से हूं, कि मैं इंश्योरेंस से हूं, कि मैं बीमा बेचता हूं, कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस करता हूं। ठीक है। 3 चीजें याद रखना: उसकी प्रॉब्लम, उसका समाधान, आपके फीचर। ठीक है। मेरा नहीं बताना है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरी कंपनी ये है, मेरा प्रोडक्ट वो है, वो बाद में। पहले कौन? कस्टमर की प्रॉब्लम। ठीक है। कस्टमर का सलूशन। और कस्टमर को क्या देना है? कस्टमर का प्रॉब्लम, कस्टमर का सलूशन, और अपने प्रोडक्ट का फीचर। ये 3 चीजें जब आप में करना सीख जाओगे तो आपके लिए सेल्स बहुत इजी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? इजी हो जाएगी। हाँ, अब उस पे भी आएंगे पवन सर। अब जैसे एक भाई ने बोला कि मेरा तो मोदी जी ने करा रखा था। भगवान जी आप ही तो बोल रहे थे, मोदी जी ने बोला, तो आपने तो उसको पहले बता दिया कि भाई तुझे कुछ लेना हो तो ले लेना। ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको इस तरीके से बात करनी, इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, कल तक आपको चैनल में मिल जाएगी। इसको बार बार देखना कि आपकी वो 2 5 मिनट की स्क्रिप्ट क्या होगी जिससे उसकी नीड जनरेट हो। नीड जनरेट हो गई तो निखिल जी सेल्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नीड जनरेट करना ही सीखना है। और नीड जनरेट करना आपने सीख लिया तो सेल्स आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। और नीड जनरेट करना सरबजीत जी कैसे सीखते हैं? कस्टमर का क्या करते हैं? कस्टमर की प्रॉब्लम, कस्टमर का सलूशन, अपने प्रोडक्ट के फीचर। ये 3 चीज आप लिख लो, गांठ बांध लो, तो आपसे हर आदमी कुछ ना कुछ लेगा।
और इसका बेहतरीन उदाहरण बताऊं कौन है? बताओ इसका बेहतरीन उदाहरण कौन है? इसका बेहतरीन उदाहरण बताओ, मैंने कई बार मीटिंग में बोला है। जो सबसे बढ़िया सेल्समैन है पूरे भारत के, पूरी दुनिया के, कौन है? कोई बता सकता है? यस, मोदी जी। अब ये फंडामेंटल मोदी जी पे फिट करके देखो। अब उमेश जी इस फंडामेंटल को मोदी जी पे फिट करके देखो। कस्टमर की प्रॉब्लम, जहां जाते हैं वहां की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके बताते, बताते नहीं बताते? बिहार से तो मेरा जन्मों जन्मों का नाता है। बिहार की ये गलियां, बिहार में रोड नहीं है, बड़ी समस्या है। ऐसा ही होता है सरबजीत जी। बिहार के लोगों का दुख मुझसे नहीं देखा जा। प्रॉब्लम पकड़ी पहले, फिर समाधान। चिंता नहीं करना, मैं आ गया हूं। ठीक है, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए ये फीचर है। 10,000 करोड़ दे दूंगा, रोड बनवा दूंगा, हाईवे बनवा दूंगा, नहर बनवा दूंगा, नल लगवा दूंगा, ये करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। आपको करना है बस एक ही काम। जब भी आप वोटिंग करने जाना, तो आपको दबाना है कमल का बटन। और आप क्या करते हो? अभी वोटिंग हुई तो लोगों ने क्या किया होगा सरबजीत जी? मतलब सेल्स सीखनी है तो मोदी जी से। मतलब मैं बहुत उनसे इंस्पायर्ड रहता हूँ प्रमोद जी। मतलब आप सोचो, आप एक 1 to 1 कस्टमर को कन्विंस नहीं कर रहे हो, वो आदमी लाख लाख लोगों को एक बार में कन्विंस कर देते हैं, है ना? तो ये उनकी एक स्पेशल क्वालिटी है जिसको हमको सीखना चाहिए। और ये सारे फंडामेंटल उनके फिट बैठते हैं। आप कोई सा भी भाषण उनका सुन लेना, कस्टमर की प्रॉब्लम, कस्टमर का सलूशन, और आपके फीचर, ये तीनों को आपने मैच करना सीखना है। और ये मैच होंगे धीरे धीरे, कैसे होंगे? प्रैक्टिस से होंगे। ठीक है, तो रेगुलर प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस में आते रहेंगे, तो इन प्रॉब्लम का समाधान हमको आपको मिलता रहेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई है? कितने लोगों को समझ में आई है? जितने लोग कैमरे पे नहीं है, मुझे पता नहीं है कि आप मीटिंग में हैं कि नहीं है। अगर हैं तो एक बार या तो मैसेज करके समझा दीजिए। प्रज्वल जी, फिन एडवाइजर, समझ में आया आपको? आज सिर्फ आप सर, आज सिर्फ आप बोले हैं, आगे हम सोचें वैसा करिए। मैम, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया निधि मैम। इसको अगर आप थोड़ा सा डिटेल में बता पाएं, अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ। बताइए मैम, क्या कहना चाह रही हैं आप? सर मैं कहना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला कि आप कितनी इनकम करते हैं, फिर आपने ही आके उस इंसान को क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन आप बोले, फिर हमको पूछे, कस्टमर आंसर देगा कि अब आप लोग क्या क्या पूछ सकते हो। ओके मैडम, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। मैंने पहली जो इनकम पूछ ली थी वो मेरी गलती थी। अरे वो मेरी सर, भूल। इसका नहीं बोल रही हूँ। हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है आप पूछ लो, कस्टमर आंसर देता है। फिर ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन, कौन हम लोग कैसे सोच पाते हैं वो हमसे सोचवाइए। हम लोग सोच पाते हैं उसके लिए ये रिकॉर्डिंग 2-4 बार देखना है। आपको नोट्स बनाना है। 3-4 तरह के कस्टमर आपको मिलेंगे। एक बिना शादीशुदा लोग मिलेंगे, एक शादीशुदा लोग मिलेंगे, एक जिन्होंने आयुष्मान कार्ड लिया होगा, और एक जिन्होंने नहीं लिया हो। ये चारों लोग ही मिलेंगे। तो इन चारों के लिए आपको तैयार करना है, ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। मैंने तो आपको एक हिंट दे दी है कि 3 फंडामेंटल दे दिए हैं। उस 3 फंडामेंटल पे आप लोग इस पे क्वेश्चन खुद से भी एक बार सोचिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है मैम, क्लियर हो गया? या और कुछ सवाल है? ठीक है। है ना? ये आएगा, ये कैसे आएगा मैं बताता हूँ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना कि यार मैं क्या बोलूंगा, आप शीशे के सामने खड़े होकर के बात करके सोचिए कि सामने वाले ने अगर ये बोला तो मैं क्या बोलूंगा, या मैं क्या बोलूंगी।
तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ये धीरे धीरे आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक। सर आयुष्मान कार्ड वाले को क्या बोलना है? कोई बात नहीं सौरभ सर, कोई बात नहीं आपकी। इमरान खान जी, आयुष्मान कार्ड वाले भाई साहब कहाँ हैं? इमरान जी, आपने तो अपने रूम में ऑफिस बनाया है, तो आप अनम्यूट कर लो, तो आपसे बात ही कर लेते हैं। यस इमरान जी, आपने क्या बोला उनको जब उन्होंने बोला आयुष्मान कार्ड है मेरे पास? सर मतलब बात तो उस पे नहीं हुई है आयुष्मान कार्ड वाले पे, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन अगर आता है कस्टमर की तरफ से तो उस पे क्या बोलना है, क्योंकि उसके बारे में जानकारी मुझे थोड़ी कम है आयुष्मान वाले को लेकर के। ओके, तो आप बताइए क्या बोलना चाहिए? कितने दिन से ट्रेनिंग ले रहे हो आप? बताओ नहीं बताओ। सर, आयुष्मान कार्ड वाले का मतलब वही है कि थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि मतलब कहाँ कहाँ वो वर्क करेगा, कहाँ कहाँ वर्क नहीं करेगा, इस चीज पे लेकर के। हम्म, ठीक है। कौन बताएगा आयुष्मान कार्ड के बारे में डिटेल से? जिसने ट्रेनिंग ली हुई है कोई बताएगा आयुष्मान कार्ड के बारे में? प्रभाकर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? बताइए। सर ऐसे कोई तो मिला नहीं सर अभी। अच्छा, आपको आयुष्मान ऐसा नहीं कार्ड। मिला है, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रभात जी बताएंगे आयुष्मान कार्ड के बारे में। यस प्रभात सर बताइए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। सर आयुष्मान कार्ड इमरजेंसी के लिए नहीं होता है सर, वो प्री प्लान्ड होता है। और वो सिर्फ सर्जरी की के लिए ही कवर होता है, बाकी चीजों के लिए नहीं होता। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। सर अगर हम इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट अगर हमारा हो जाता है तो उसमें कवर नहीं होगा सर, वो प्री प्लान्ड होता है। और हम उसका डॉक्यूमेंटेशन काफी होता है, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है, और उसके बाद ही आप एडमिशन हो सकते ओके, मतलब ये अगर ऑल सडन एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए नहीं है, अगर कोई आपकी बड़ी सर्जरी होनी है हैं। तो उसके लिए ये यूज होता है, ऐसा? बिल्कुल, और सिर्फ सर्जरी का ही वो माफ करते हैं पैसा। बाकी आपको बहुत सारे चीजें हैं जो आपको अपनी जेब से देना होता है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात सर। तो एक तो भैया ये हो गया कि इमरान जी क्लियर हो गया, आप आज नोट्स बना लो सर। दूसरा नोट्स बना लो, भरत सर कह रहे हैं कि भैया डेंगू मलेरिया के लिए यूज नहीं होता है आयुष्मान कार्ड, ऐसा भी है क्या? प्रभात सर ऐसा है क्या? यस सर, होता है सर। डेंगू मलेरिया के लिए यूज नहीं नहीं होगा होता? सर। नहीं होता तो भैया डेंगू मलेरिया के लिए किससे खुद से पैसे दोगे? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे साथ अंशिता मैम है, वो आपको और डिटेल में बताएंगी। मैम, आयुष्मान कार्ड में क्या डिफरेंस होता है? तब मुझे इतना तो नहीं पता, पर एक को आयुष्मान कार्ड है और मैंने उनको सेल किया है, तो मैं उनके छोटे बच्चे हैं तो उनको यही बोल रही थी कि आप अपने दोनों बच्चों को नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखोगे कि प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में रखोगे जहाँ पे बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट ट्रीटमेंट होंगे। तो इसीलिए उन्होंने ले लिया। मुझे पता है बच्चों के लिए लोग ले लेते हैं, बाकी खुद के लिए मे भी नहीं ले। हम्म, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप आयुष्मान में सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पे नहीं जा सकते हो, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल पे जा सकते हो और कुछ प्लान रहता है। ठीक है। हेमा मैम है, हेमा मैम बताइए, आप भी बताइए थोड़ा सा आयुष्मान कार्ड में और इसमें क्या फर्क रहता है? सर इसमें ऐसा भी है कि जैसे आपने ट्रीटमेंट करवाया तो जो शुरुआती प्रोसेस रहता है ना, जिसमें ये लोग काफी दिन एडमिट करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, और तो जहां उनका 5 लाख का है, 5 लाख खत्म हुआ उसका, उसके बाद वो आपको हॉस्पिटल से बाहर कर देंगे। हम्म, अब आपका ऑपरेशन हो गया, उसके दूसरे दिन आपका 5 लाख खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे उसकी, क्योंकि बाद का प्रोसेस और लेंदी हो जाएगा। उस कंडीशन में किसी नए डॉक्टर के पास जाओगे तो शायद 5 लाख से ज्यादा खर्चा हो जाएगा। और शुरुआत का वो आपको एसी रूम दे देंगे, उसका वो ज्यादा बिल लगा के उसको आपको किसी तरह, उनका उनका मकसद क्या रहता है, किसी तरह 5 लाख पूरा कर दो, गवर्नमेंट से पैसा ले लो। कस्टमर को फायदा कितना मिला वो उनका कोई मतलब नहीं होता है।
ओके, तो ये भी हो गया भैया कि अगर मान लो, क्योंकि ये आयुष्मान कार्ड वालों से इमरान जी सिंपल सा सवाल है कि मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो बीमारी आपको आएगी तो आपसे आपका बजट पूछ के आएगी क्या, या एक्सीडेंट आपसे आपका बजट पूछ के होगा क्या? नहीं। अब मान लो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कभी ऐसी जरूरत पड़ गई, तो मुझे ये बताओ, जनरल वार्ड में एडमिट होना चाहोगे या प्राइवेट एसी रूम में? नहीं नहीं सर, वो प्राइवेट एसी रूम में। ठीक है। अब जो दवाइयां आपको हॉस्पिटल के अंदर नहीं मिलेंगी, उन दवाइयों का पैसा कौन देगा? अब आपको भी मालूम है कि हॉस्पिटल के अंदर जो दवाइयां मिलती हैं वो कैसी रहती हैं, हॉस्पिटल के बाहर वाली ज्यादा यूज होती है ना, तो कहाँ से दोगे? और तीसरा, भाई साहब आधा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उससे पहले जो 2 महीना या 15 दिन 20 दिन पहले बीमार रहे, उसका कौन देगा? अच्छा, हॉस्पिटल से निकलने के बाद सरबजीत जी तो तुरंत ठीक हो जाओगे क्या? टाइम लगेगा ना, 10 15 20 दिन, 1 महीना 2 महीना। उस समय अगर दवाइयां आई तो उनका पैसा कौन देगा? और मान लो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, बीच में आपका पैसा खत्म हो गया, तो फिर कहाँ से लाओगे? फिर इंतजार करोगे दूसरा आयुष्मान कार्ड बनाने का? वो तो दूसरा बनेगा भी नहीं। ठीक है। और तीसरा, कि जब आप बीमार होगे तो आप पैसा देखोगे कि अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा के जल्दी ठीक होना देखो? क्या चाहते हो? तो इमरान जी कस्टमर क्या बोलेगा? क्या बोला सर आपने, फिर से एक बार बता दीजिए। कोई बात नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, लिखे आपने नहीं लिखे? हाँ मैंने सारे लिख लिए हैं। है ना? हम्म, अब ये होता है कि अगर आप कभी बीमार पड़ोगे तो आप उस समय शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर, सबसे अच्छे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराना ठीक समझोगे, या सरकारी हॉस्पिटल में जा करके पैसे बचाना ठीक समझोगे? सबसे अच्छे डॉक्टर के साथ। तो सबसे अच्छा डॉक्टर आपके सरकारी हॉस्पिटल में रहता है? वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ जाते बहुत, हैं। पांच बहुत परसेंट कम। केस का जी। होता है, 5% केसेस में जो सरकारी हॉस्पिटल में रहते हैं उन सबका प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, और वो सबको प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से देखते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट 5 लाख बोलती है, कुछ आके 10 बोलते हैं, मैडम वो 5 बोले 10 बोले वो तो ठीक है। ठीक है। तो आप समझ में आया कि हमको इन चीजों पे हम कैसे आराम से बोल सकते हैं? जी ठीक है। सर। ओके। तो आज हमने 3 चीजें सीखी हैं। सबसे पहली चीजें सीखी हैं जिसका नाम है कस्टमर को क्या बताना है, कैसे बताना है, एलिवेटर स्पीच कैसे तैयार करनी है, कस्टमर पहले, उसकी प्रॉब्लम पहले, और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हमारे फीचर, इन तीनों को मैच करना। पॉलिसी, इंश्योरेंस, बीमा, जुड़ गया हूं पॉलिसी बाजार, रिलायंस का नाम पहले नहीं लेना है। ठीक है। हमको सरबजीत जी पहले उसकी प्रॉब्लम समझनी है और उसका समाधान। ठीक है। अब अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट है, उसके बाद इस सेशन को खत्म करते हैं। सुबह होगी आपसे मुलाकात। तो हमारे साथ दिनेश देशमुख जी हैं। दिनेश जी आपका सवाल है, बताइए सर। दिनेश जी सर बताइए क्या सवाल तो सवाल? नहीं है, सवाल नहीं है, मैं सिर्फ उसके ऊपर एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। यही एक यस मेरे सर। एक रिलेटिव का हो गया था, सेम प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वो कार्ड का कोई उनको फायदा हुआ नहीं। वो लोग ने बोला कि आपने खाली कार्ड बनाया, इंश्योरेंस तो आपने लिया नहीं, अलग से लेना पड़ेगा। प्लस वो लोग ने ये समझाया कि आपका पहले तो रेशनिंग कार्ड दिखाओ। अगर आपके पास घर में टू व्हीलर है आपको ये नहीं मिलेगा, अगर आपके पास रेशनिंग कार्ड व्हाइट है आपको ये नहीं मिलेगा। ऐसे काफी सारे उसके अंदर छोटे छोटे क्लॉज निकाल निकाल के उनको अप्रूवल ही नहीं दिया। और जैसे मैंने लास्ट टाइम में उनके बारे में एक बार सरन सर अगर आप थे तो कॉल पे उनको पूछा था कि उनका अभी रिन्यू कराना है, उनको निकल गया था। लेकिन अभी वो लोग ने बोला कि अभी उनको हेल्थ पॉलिसी मिलना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज उनका अभी किडनी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया और बीच में ड्यू टू सम रीजन वो रिन्यू करना उनका रह गया था। तो अभी उनकी किडनी की इतनी इशू हो गई कि उनको बहुत पैसा खर्चा हो गया। जैसे आपने बोला वो तो हो गया, लेकिन ये नहीं मिलता है। तो ये जो है ये सिर्फ नाम का चीज है, ये हम लोग को नहीं मिलेगा ये। हाँ, और मतलब मिलेगा भी तो पता। उसको जिसका राशन कार्ड हाँ होगा। जी, और राशन कार्ड भी ठीक है। उसका येलो होना चाहिए, व्हाइट नहीं चलेगा।
मतलब वहां से ही शुरुआत होती है। आपके घर में टू व्हीलर है तो नहीं मिलेगा, आपके घर की एक इनकम, स्पेसिफिक इनकम कुछ, तो वो मुझे अभी दिमाग से निकल गया, लेकिन वो एक इतनी इनकम से नीचे, मतलब उससे कम, इतनी कम इनकम तो किसी क्या ही रही। मतलब अगर मैं, अगर ना बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर मंदिर के सामने जो बैठते हैं कटोर लेके, उनकी भी इनकम उससे ज्यादा है। सच बताऊं तो, अभी मैं ये सब बोलना नहीं चाहता, बट डोंट टेक इट अदरवाइज, बट सच बताऊं तो इतनी कम इनकम बोले बिल्कुल कि इससे बिल्कुल। कम इनकम आपकी होनी चाहिए, नहीं तो वो नहीं मिलता है। मतलब वो सिर्फ नाम का है, दिखाने के लिए दिया है। सच सच बताऊं तो वो किसी काम का नहीं, मतलब उनको और तो मिला नहीं। वो जो है भी ना, तो उन लोगों के हाँ लिए है जिनका कोई नहीं है, जिनके हाँ, पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कुछ काम का नहीं है वो। मतलब सब लोग ने बोला बना दो, मैंने भी उसमें अपना कार्ड बना लिया, लेकिन इंश्योरेंस लेना पड़ता है अलग से कुछ, तो है उसका, वो भी स्कीम है, और उसमें इतने क्लॉज है कि वो आप पूरे करते करते आदमी पागल हो जाएगा, उसमें हम लोग नहीं आ। हम्म। ये तो मैं समझ गया। ओके। बहुत ओके, तो बहुत बस मुझे, धन्यवाद मनीष तो सर। मुझे बस ये अपडेट देना था सबको, क्योंकि मेरा एक रिलेटिव का ये हो चुका है। सो ये क्या, हम लोग ये भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये उनके रूल्स है, तो ये सब, ये और ये फैक्ट्स है कि अगर आपके पास टू व्हीलर है, ये है वो है, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो वो नहीं मिलता है हम लोग को। ओके, थैंक्स। ओके। उतना ही मुझे अपडेट बहुत बहुत देना था धन्यवाद आप लोग को। सर। या थैंक यू सर, थैंक यू फॉर या योर थैंक्स, अपडेट। या थैंक्स। हाँ सरबजीत जी, जी सर। बताइए। बस ये यही था सर, जैसे कि आयुष्मान कार्ड में सर बहुत सा प्रोसेस होता है। हम्म। बीपीएल बीपीएल में नाम होना चाहिए, और उसके बाद आयुष्मान कार्ड में हमें भी पता चला है सर, ऐसे ढंग से ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता है। जी सर। समझ जाओ भैया, जी सुविधाएं जो है, ठीक है। तो जी सर। जैसे ऐसे कि ही। हाँ, अनम्यूट अनम्यूट कर लो सर, म्यूट हो गए आप, क्या बोल रहे हो? जैसे कि सर अभी बताए थे, एक्सीडेंटल कवर नहीं मिलता है सर, छोटा छोटा बीमारी कोई कवर नहीं होता है सर। हाँ। जी। वो इसका बस एक चुनाव, बस आयुष्मान कार्ड एक चुनावी मुद्दा है सर, बस और कुछ नहीं है। ओके, कोई बात। हमें पता है, तो निधि मैम का सवाल है, हमें पता है पर सामने वाले को कैसे बताएं, ऐसे ही बताना है मैम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितने भी लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, उनसे आप बड़े विनम्रता से पूछ सकते हैं कि सरबजीत जी आपका आयुष्मान कार्ड बनाए, बनाए। अब मुझे ये बताओ, आप राशन जो है कहाँ से लाते हो? राशन की दुकान से लाते हो, या जो बीपीएल वाला मिलता है वहां से लाते हो? राशन दुकान से ही लाते हैं सर। बीपीएल वाला भी तो मिलता है, वहां से क्यों नहीं लाते हो? ये आपको नहीं है, ये मैं आंसर, जब लास्ट में कुछ नहीं होना तो ये आंसर है ना। बीपीएल वाली दुकान से क्यों नहीं लाते हो? मतलब आपको या तो उनके बीपीएल वाले अनाज पे भरोसा नहीं है, अन्न पे, जब आपको खाने वाले पे भरोसा नहीं है और हॉस्पिटल पे बेड पे लेटे रहोगे तो उनकी सुविधाओं का भरोसा है आपको। तो आप बताओ कौन सा वाला भरोसा है आप? ठीक है। मतलब ये उनके लिए ना जिनके लिए राशन बोल वहां से लेते हैं। आप लेते हो क्या वहां से राशन? नहीं लेते हो। तो जब राशन वहां से नहीं लेते हो, राशन प्राइवेट जगह से लेते हो, राशन कहाँ से लेते हो? अच्छी जगह से लेते हो। लेकिन जब आपको बीमारी का इलाज कराने की बात आती है तो आप क्या बोलते हो? कहाँ से लेना चाहिए? ठीक है। ऐसे एक एक ऑब्जेक्शन पे बहुत सारे आंसर हैं, वो एक एक करके आएंगे, उन पे बात करें। ओके। तो ये आप लोग क्वेश्चन लेकर आओगे, हम उस क्वेश्चन पे एक एक करके आंसर करेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी हमने आज डिस्कस भी किया था, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए वीडियो भी हम लेकर के आ जाएंगे, और मैं ही लेकर के आऊँगा, उसमें बहुत सारे काम की चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। अच्छा, वहीं से। मॉर्निंग मॉर्निंग बताइए। हाँ, अरे ये अभी मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ये जो आयुष्मान कार्ड है जल्दी बंद भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे सर ने बोला जिसके पास बाइक है वो उसको नहीं मिलेगा, तो जिनने बनवा लिया वो ठीक है, वो बंद होने के कगार पे है। मोदी जी एक बार जीत गए तो सब बंद करा देंगे, जिसके पास बाइक है उसका ही बंद हो जाएगा। अभी जो तो चुनाव जीतना है इसलिए कड़ाई कड़ाई नहीं है, लेकिन ये होने ही वाला है सर, मैंने पढ़ा भी था कहीं पे।
अभी जैसे लाडली बहली बहना वाला भी है, जिनने अभी करा लिया, लेकिन अभी वो चुनाव के बाद में पूरे कानून आने वाले हैं। जिसके पास नहीं, गाड़ी है, उससे जिसके पास जमीन है, उससे वो सब नहीं कर सकते। उससे उससे सिंपल से आप पूछ लीजिए, भाई साहब मुझे ये बताओ, आप जब अपने गांव से शहर जाते हो तो सरकारी बस से जाते हो या प्राइवेट बस से जाते हो? किससे जाते हो? दीपक सर, किससे जाते हो आप? प्राइवेट है। प्राइवेट। तो जब आपको चलने पे सरकार पे भरोसा नहीं है, उसके खाने पे भरोसा नहीं है, उसके राशन पे भरोसा नहीं है, उसके उसके स्कूल पे भरोसा योजना नहीं। पे उसके योजना पे भरोसा नहीं है, तो अपनी जो ये कीमती हेल्थ है और अपनी परिवार की जो हेल्थ है, इसको दांव पे क्यों लगा रहे हो प्रभु? मतलब आप सोचो, आप अपना और अपना परिवार का जो पूरा हेल्थ है वो किसके भरोसे दे रहे हो? और वो लास्ट में पूछ लिया कि भाई साहब आपकी इनकम तो ज्यादा है, फिर क्या करोगे लास्ट टाइम में? फिर आप किसके पास जाओ? तो इट्स अ वेरी जेन्युइन चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें, जब आप बात करोगे ना लोगों से तो ये समझ में आ जाएगा, आप लोगों को ऐसे ही आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। तो जब भी कस्टमर से सारी जानकारी की बात हो जाती है और पॉलिसी के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं, तो फोन को कंटिन्यू कैसे रखें? तो मधु मैम, क्या करना है, वो फोन क्यों रखता है उसका कारण समझिए, कि उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले उसका इंटरेस्ट जगाना है ना। इसी की आज हमने बात करी थी कि हाँ करके हमने बात करी थी कि सबसे पहले हमको इंटरेस्ट जगाने के लिए ये 3-4 चीजें करनी। एक बार उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, देखो इंटरेस्ट किस पे आता है? कम पैसे लगा, ज्यादा पैसे का मुनाफा। मेरा पैसा नहीं लगा, मेरा काम हो गया। ठीक है। तो ये सब जब बात करेंगे मैम, तो उसका इंटरेस्ट आएगा, और आदमी बात तभी करता है जब उसको इंटरेस्ट आता है। एक बार इंटरेस्ट आ गया तो फिर वो आपसे कंटिन्यू बात करेंगे। अच्छा, अब उसके आगे आप लोग क्या करते हैं, ये अपन नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, जब आप लोग इसकी 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। तो कल से आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा कि मुझे उसको समझाना क्या कर। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। हेमा मैम ने हैंड रेज किया है। मैम कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये बोल रही थी कि यस। सारे आयुष्मान वालों से ही हमें बात क्यों करनी है, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, उनको हम थोड़ा छोड़ देंगे ना, ठीक है। सही सही बात, सही बात है। वो क्या होता है ना मैम मैम? सबके पास आयुष्मान कार्ड होता ही नहीं है। वही नहीं। तो कह रही है ना सर, आयुष्मान वालों को छोड़ दीजिए, हम बाकी लोगों को पकड़ते हैं जिनको तो जरूरत आप है एक्चुअल जिसको से। तो आप जिसको बिल्कुल बिल्कुल। बताएंगे तो आपको थोड़े ना पहले पता रहेगा जो हाँ उसके पास आयुष्मान कार्ड होगा ही। सर अभी तो बात हो गई ना, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, गाड़ी है, बंगला है, तो उसके पास आयुष्मान थोड़ी होगा ना, वो सरकारी अस्पताल में जाके सिंपल सा इलाज कराएगा, वो बड़े हॉस्पिटल में जाएगा। आप बिल्कुल। और हम जैसे लोग ही जब नहीं जा रहे सरकारी अस्पताल में, तो हम कस्टमर भी तो अच्छा ही ढूंढते हैं ना, कि हमें बिजनेस भी अच्छा मिले, तो हम थोड़ी जाएंगे, कस्टमर भी कैसे जाएगा। ओके ओके ओके। हाँ, तो देखो सबसे सिंपल मैम ने बात करी है कि हम जैसे कस्टमर को सोचेंगे वैसा कस्टमर हमको मिलेगा। ठीक है। ऐसे लोग भी हैं जो 50-50 लाख 1-1 करोड़ का इंश्योरेंस भी लेते हैं, आपसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपने ऐसे कस्टमर के लिए अभी तक बीज नहीं डाला है। ठीक है। तो ऐसे कस्टमर के बारे में सोचिए जो भाई साहब 10-20 लाख का कवर लेंगे। मतलब क्यों, मतलब सोचना ही क्यों ऐसे कस्टमर के बारे में? और ऐसे कस्टमर अगर धोखे से मिल रहे हैं, हाथ जोड़ लीजिए, कोई बात नहीं। अगले कस्टमर के बारे में सोचिए। एक हमारा देश दुनिया में नंबर 1 है, किसमें? आबादी में। और उसी देश में ऐसे टेंशन तो हो ही नहीं सकती ना तो जी, है ना। और जिस सेक्टर में है वो तो हर तीसरा आदमी उससे परेशान है। तो आबादी बहुत है। कैसे बात करना है, बस ये एक बार अच्छे से सीख जाएंगे आप लोग, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हर हर आदमी जो है ना, वो आराम से यहाँ पे इजिली बता सकता है, समझा सकता है। और आज भी भारत में सारा इंश्योरेंस मिला दूं तो लगभग 3 लाख करोड़ का इंश्योरेंस बिकता है
अगर मैं 1 लाख करोड़ अगर मोटर का भी हटा दूं तो भी आज 70-80 हजार करोड़ का हेल्थ बिकता है और 1 सवा लाख करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस बिकता है। ठीक है, ये क्यों बिकता है? क्योंकि लोगों की नीड है। क्या ये सबसे बिकता है? ऐसा नहीं है। जिसको नीड जनरेट करना आ गया वो इसमें खिलाड़ी आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे तौहिद जी अभी नौसिखिए हैं, शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हेमा मैम पिछले 18 साल से इंश्योरेंस में है, आज भी वो आकर के ट्रेनिंग लेती है, बहुत बड़ी बात है। आदमी 18 महीने में चौधरी बन जाता है, अरे हमको तो सब आता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो हमको मैम से सीखना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार मैम से ही पूछता हूँ क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो इस फील्ड में जितना ज्यादा आप सीखते जाएंगे उतना आपको चीजें आती जाएंगी। और ये T20 मैच नहीं है ना, याद रखना। सेल्स कभी भी T20 मैच नहीं होता, सेल्स हमेशा टेस्ट मैच होता है। ठीक है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन के बाद अगले सालों साल के ट्रांजैक्शन का रिलेशन आपसे बन जाता है। ठीक है, तो वो रिलेशन बनाने के लिए हमको कुछ चीजें सीखनी है सेल्स का। आप लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको कंटिन्यू रखिए, रेगुलर आइए, रेगुलर सीखिए और मिलके इस पे बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सबका आने के लिए। कल करते हैं आप सबसे मुलाकात सुबह 9 बजे, भूल मत जाइएगा। सुबह मुलाकात करते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस चैनल की इसकी रिकॉर्डिंग कल में डल जाएगी, कल या परसों में डल जाएगी चैनल पे, तो आप उसको बार बार इसको देख भी सकते हैं। धन्यवाद।